मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है विभिन्न स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन, जो आपका थर्ड पेपर है एजुकेशन मैनेजमेंट, उसमें हम केंद्र सरकार के शिक्षा एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित संरचना को अध्ययन कर चुके हैं और आज हम जो है राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्री निर्धारित करता है और नीतियाँ समय समय पर आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। उन परिवर्तित परिस्थितियों को केंद्र सरकार में जो परिवर्तन होता है शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर, उस परिवर्तन के बारे में केंद्र का शिक्षा मंत्री राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को उससे अवगत कराता है। और राज्य में भी एक जो है मंत्रिमंडल, जो विधानसभा होती है उसमें जो मंत्रिमंडल होते हैं उनमें विभिन्न विभाग के मंत्री होते हैं जो अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य को करते हैं। वैसे ही शिक्षा के अंतर्गत भी जो है शिक्षा मंत्री राज्य में भी नियुक्त किया जाता है और शिक्षा मंत्री जो होता है राज्य का, वो शिक्षा से संबंधित समस्त कार्य अपने राज्य के जो भी कार्य हैं, जो भी नीतियाँ हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो वित्त की आवश्यकता है, वो अपने विभाग की जो समस्त रिक्वायरमेंट को जानकर उसके अनुकूल कार्य करता है, उन परिस्थितियों को समझकर। तो राज्य का जो शिक्षा मंत्री है वो राज्य में शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा से संबंधित चाहे वो उच्च शिक्षा का हो, चाहे वह स्कूली शिक्षा का हो, सभी का मैनेजमेंट जो है उसी के अधीन होता है। उसमें भी जो है अलग अलग जो है फिर नियुक्त कर देते हैं कि उसके जो सहायक होता है उसमें जो उच्च शिक्षा से संबंधित मंत्री होते हैं और स्कूल शिक्षा से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित भी शिक्षा मंत्री होते हैं। जो उच्च शिक्षा मंत्री होता है उच्च शिक्षा से संबंधित वो उच्च कॉलेज एजुकेशन से संबंधित समस्त योजनाओं को बनाता है, उनको क्रियान्वित करता है, उनको अवलोकन करता है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो मंत्री होता है वो जो है 6 से लेके 12 तक की 8 से लेके 12 तक की कक्षाओं का के लिए योजनाएं बनाता है। और उसके बाद एक प्राथमिक शिक्षा मंत्री भी होता है। तो वो तीनों मिलकर जो है शिक्षा से संबंधित कार्य को संभालते हैं। राज्य में जो है सबसे पहले एक शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है। उस शिक्षा मंत्री जो होता है उस शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं को बनाता है। इसके बाद में जो है उच्च शिक्षा मंत्री होता है जो है कॉलेज स्तर पर शिक्षा के स्तर को संभालता है। कॉलेज स्तर का जो भी कार्य होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वोकेशनल कॉलेज का हो, संबंधित समस्त कार्य योजनाएं जो है उस शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। इसके बाद है माध्यमिक स्तर का जो शिक्षा मंत्री है, जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा मंत्री, जो फर्स्ट टू 8 तक की कक्षाओं के प्रति उसका उत्तरदायी होता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी लेना, उनके प्रति जो भी काम उससे संबंधित होते हैं वो उस शिक्षा मंत्री के अधीन होते हैं। इस प्रकार से जो है राज्य में शिक्षा की व्यवस्था जो है राज्य के शिक्षा मंत्री के अधीन होती है, जो राज्य में शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो है शिक्षा जो व्यवस्था है उसके लिए जो है शिक्षा का जो सचिवालय है, जयपुर में जो सचिवालय है वहाँ पर शिक्षा मंत्री बैठता है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के कारण अकेला जो
संभाल सकता। इसलिए जो है उसके कार्य को हल्का करने के लिए इसके सहायक के रूप में और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जो शिक्षा से संबंधित समस्त कार्य को करते हैं राज्य में। इसमें लिखिए केंद्र के बाद राज्य का शिक्षा विभाग राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग कार्य करता है। राज्य का शिक्षा विभाग प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में शिक्षा का विस्तार एवं विकास करने की दृष्टि से नवीन शैक्षिक योजनाओं नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करता है, उनको क्रियान्वित करता है तथा अंत में उनका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से जो संविधान के अनुसार राज्य में शिक्षा के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों को समय समय पर बताए जाते हैं, उन नीतियों को वह जानता है और फिर उन्हीं के अनुसार अपने राज्य की परिस्थिति रिक्वायरमेंट के अनुसार उनका पालन करता है। राज्य में इस प्रकार से जो है शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा से प्रति कार्य को करता है। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए जो है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है, इसकी सहायता के लिए जो है अकेला शिक्षा मंत्री पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को देखने का उसको काम नहीं कर सकता। इसके
देखिए राज्य के अंदर शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंधन जो है इस प्रकार से होता है। शिक्षा मंत्री राज्य में होता है, ठीक है। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक दो व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जो सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ में बैठकर शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर कार्य करते हैं, मंथन करते हैं और नवीन योजनाओं के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है राज्य के अंदर जो है संवैधानिक रूप से जो शिक्षा का उत्तरदायी होता है वो जो है राज्यपाल के पास होता है। जो शिक्षा से संबंधित प्रमुख दायित्व है, राज्यपाल जो उसका निरीक्षण करता है, समय समय पर उनको नई योजनाओं के बारे में भी बताता है। फिर इसके बाद में जो है शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक के बाद में जो है संभाग स्तर पर जो है संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। वो अपने अपने संभाग में, क्योंकि जितने जिले हैं उनको संभाग में बांटा जाता है, तो जो अपने यहाँ पे 7 संभाग है, तो 32 जिलों को 7 संभाग में बांटा गया है। तो उसमें अपने संभाग में जितने जिले, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 8 ऐसे आते हैं। तो जिस संभाग में जिसके जितने जिले आते हैं उस संभाग के समस्त शिक्षा से संबंधित दायित्व जो भी होते हैं उस संभागीय आयुक्त संभालता है, वो देखता है और फिर यदि उसको कोई त्रुटि नजर आती है या आगे अपनी बात को पहुंचाना होता है तो उसके रूप में वो पहुंचाई जाए। इसके बाद है संभागीय आयुक्त के बाद में जिला स्तर पर जो होता है जिला शिक्षा अधिकारी होता है। जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो समस्त जिले की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान रखता है, उसका संचालन करता है और इस प्रकार से जो है राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को संभाला जाता है। अकेला शिक्षा मंत्री शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं करता, उनकी सहायता के लिए जो है एक श्रृंखला बनी हुई है और उसी श्रृंखला के क्रम में शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य के अंदर किया जाता है। अब है शिक्षा मंत्री के अधीन राज्य में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है 3 स्तर के होते हैं। राज्य में शिक्षा विभाग के अधिकारी स्तर पर कार्य करते हैं। निदेशालय का जो कार्यालय है वो जयपुर में अपनी राजधानी जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर इसका सचिवालय जिसको कहते हैं। फिर है क्षेत्रीय स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पर। इस तरह से जो है पहले जयपुर में होता है, फिर क्षेत्र विशेष के अधीन कर्मचारी जो नियुक्त किए जाते हैं और फिर जिला स्तर पर जो है कार्य अधिकारी को नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से जो कार्य है व्यवस्था शिक्षा से संबंधित कार्य करती है। अब है शिक्षा मंत्री के अधीन या शिक्षा विभाग के अधीन जो कार्यालय नहीं है, क्योंकि आपको जो मैंने केंद्र सरकार के कार्य बताए थे तो बताया था मैंने कि केंद्र में जो लॉर्ड कर्जन थे शिक्षाविद, उन्होंने शिक्षा
के अंदर बहुत सारे विभागों को सम्मिलित कर दिया था, तो शिक्षा का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाद में उस कार्य को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, अलग अलग विभागों में विभक्त कर दिया गया। तो अब जो शिक्षा मंत्री के अधीन जो कार्यालय नहीं आते हैं वो कौन से हैं? पहले वो शिक्षा में सम्मिलित थे, अब वो कार्यालय शिक्षा में नहीं है। शिक्षा मंत्री के अधीन जो कार्यालय या क्षेत्र नहीं आते, ठीक है। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा जो है वो एग्रीकल्चर मंत्री के अधीन होती है। वो उसकी व्यवस्था को देखता है, उसके बारे में जो भी कार्य होता है वो एग्रीकल्चर का मंत्री जो है करता है। औद्योगिक शिक्षा, ये औद्योगिक मंत्री जो होते हैं, जो ये फैक्ट्रियाँ होती है उनका कार्य देखते हैं, वो संभालते हैं। ये शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं है, पहले ये थी। तीसरा है वाणिज्य शिक्षा। कॉमर्स की जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे सीए और इत्यादि होता है, एमसीए, सीए इत्यादि जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है वो इसके अधीन नहीं आती, इसका विभाग अलग है। अगला है आयुर्विज्ञान, मेडिकल जो है, मेडिकल की शिक्षा भी शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं आती है, इसका अलग एक विभाग है। वो उसका जो मंत्री होता है वो इस व्यवस्था को देखता है। और अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य। शिक्षा, ये वाले क्षेत्र जो है शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं आती है। इनके ऊपर कार्य करने के लिए अलग मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों को करते हैं, अपने अपने विभागों का कार्य करते हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ही देखता है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, उसका कार्य ही उसके अधीन किया जाता है। अब है शिक्षा मंत्रालय के कार्य। राज्य में शिक्षा मंत्रालय के क्या क्या कार्य हैं? शिक्षा मंत्रालय के कार्य, ठीक है। पहला है राज्य में शिक्षा मंत्रालय का कार्य, राज्य की शिक्षा नीति का निर्धारण करना। राज्य में जो शिक्षा से संबंधित नीतियां बनती हैं उनका निर्धारण करना, उन नीतियों को बनाना, उस पर कार्य करना, ये शिक्षा मंत्री का कार्य है। ये ही जो है नई नई शिक्षा नीति जो बनती है, अभी वर्तमान में शिक्षा की जो नीति बनती है वह पहले सेंटर में बदलती है, उसके बाद राज्यों में उसको क्रियान्वित किया जाता है। राज्य का मंत्री अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अपनाता है। दूसरा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। शिक्षा के क्षेत्र में नई नई खोज करना, रिसर्च करना, ये अनुसंधान का कार्य है। जब अनुसंधान होगा तो शिक्षा के लिए कुछ एक नई योजना, नई तरीके, नई टेक्निक आएगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, उनको उचित समय प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, ये
प्रत्येक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनको शिक्षा व्यवस्था को उचित रूप से चलाने के लिए समय समय पर जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से, उसके लिए वित्त का प्रबंधन करना शिक्षा मंत्री का ही दायित्व में आता है, जो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट संस्थाओं को देता है ताकि शिक्षा का स्तर अधिक से अधिक बढ़े। अगला है शिक्षा के सभी स्तरों को शिक्षा से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान करना, चाहे वो उच्च शिक्षा से हो चाहे विद्यालय शिक्षा से हो। तो शिक्षा के अंदर यदि कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं का समाधान करना शिक्षा मंत्री के अधीन है। शिक्षा मंत्री का ही दायित्व है कि उन समस्याओं का वो समाधान करता है। और लास्ट है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना, ये जो है शिक्षा मंत्री के ये कार्य है जो शिक्षा मंत्री के अधीन ही राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं। और राज्य में शिक्षा का जो भी कार्य है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था चलती है। बाकी की जो और शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा मंत्री के कार्य हैं वो हम अगली कक्षा में इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री के कार्यों को बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखें। अभी आगामी 20 दिन जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के हैं, इसलिए कम से कम घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और 6 फीट की दूरी बना कर ही जो है किसी से विचार विमर्श कीजिए। ओके।